हेलो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि से किसी दो चरों वाली रेखीय समीकरण, एक चर x है दूसरा y है, उससे अपने को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक चर वाली होती है वो तो इजी से निकल जाती है। अब यहाँ पे दो चर आ गए, x आ गया और y आ गया। इसको कौन सी विधि से करनी है? विलोपन। विलोपन का मतलब होता है किसी संख्या को माइनस करके x y का मान ज्ञात करते हैं। देखो, अब ये फर्स्ट इक्वेशन है अपनी और ये कौन सी है? सेकंड इक्वेशन। हमेशा देखा ना, इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले चाहिए अपने x ले लो चाहे y ले लो, वो आप पे डिपेंड है कि अपने कौन सा मान लेते हैं, x लेते हैं y के लेते हैं। जो मान अपने ने डिसाइड कर लिया, मान लो मैंने यहाँ पे x मान ले लिया, तो जो दोनों समीकरण हैं उनके x के मान समान करने हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, दोनों संख्याएँ अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों को समान, कई बार कंडीशन होता है जैसे मान लो यहाँ पे ओनली x होता तो इसको मैं 5 से गुना कर देती, पूरी समीकरण को गुना करता है तो दोनों के मान बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 है, यानी अब मेरे को दोनों समीकरण को आपस में, मतलब एक दूसरे जो भी संख्या होगी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो 5 से गुना करती हूँ और सेकंड इक्वेशन है इसको मैं 2 से गुना करती हूँ, तब इक्वल होंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 5 से गुना किया और सेकंड इक्वेशन को मैंने 2 से, तब दोनों में मान समान हो। इसको मैं जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरी संख्या को करेंगे। 5 को इससे किया कितना हुआ? 10x, प्लस 5 को इससे किया कितना हुआ? 15y, और प्लस 5 को 8 से किया कितना हुआ? 40। इसी तरह 2 को इससे किया कितना हुआ? 10x, प्लस इससे किया 8y, और प्लस कितना हुआ? 26। ये अपनी तीसरी और चौथी समीकरण बन गई, ठीक है बच्चों। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, जो संख्या अपने ने समान की है उनको आपस में समान किस लिए की है? एक को कैंसिल करेंगे तभी तो दूसरे का मान निकलेगा। तो इसलिए देखो, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है। अगर अपने ने जो संख्या समान की है उसके निशान पहले से अलग अलग है तो अपने को कोई भी निशान चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दोनों के निशान चेंज है तो अपने इसमें पर समीकरण को क्या करते हैं, जो नीचे वाली समीकरण है उसके निशान चेंज करते हैं। ये प्लस है तो इसको माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। जिसके आगे निशान नहीं है इसका मतलब है वो प्लस का है, ठीक है। ये प्लस है और ये माइनस आपस में कैंसिल, जो अपने ने समान किया उसको कैंसिल करना है। ये 15 है, ये 8 है, कितने बचे? ये प्लस है माइनस, कितने बचे? 7y, किसके? प्लस। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब ये 14 है, ये 26 है, ये 40 और 26, कितने बचे? 14 बचे, यानी 7y इजकल टू 14 और y इजकल टू 14/7, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? अपनी 2 आ गई, यानी y की वैल्यू यहाँ पे अपने को फाइंड हो चुकी है। अब अपने को ज्ञात करनी x का मान। अब x का मान कैसे ज्ञात करोगे? ये जो y का मान है, ये समीकरण, कितनी समीकरण बन गई? 4। किसी भी समीकरण में पुट कर दो। मान लो मैं तीसरी में कर रही हूँ, क्या थी? 10x प्लस 15y इजकल टू कितने हो गए? 40। y का मान ये हो गया 10x प्लस 15 इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है, इजकल टू कितने हो गए? 40। 10x प्लस कितने हो गए? 30 इजकल टू 40। 10x ये प्लस है, उधर आके किस में हो जाएंगे? माइनस में। तो यानी 10x इजकल टू कितना हुआ? 10x इजकल टू 10/10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी x का मान कितना है? 1 है, और y का मान कितना है? 2 है। ये अपने क्या हो गए? आंसर हो गए। अब अपने को चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है। ये तो अपने ने मान निकाल लिए x और y के दोनों। अब अपने को चेक करना है कि अपने आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये x और y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो मैं इसमें रखती हूँ, कितना हुआ? 10x प्लस 8y इजकल टू 26, ठीक है। 10x का मान कितना है? 1 है, प्लस 8 इंटू वाई का मान कितना है? 2 इजकल टू कितने हो गए? 26। ये कितना हो गया? 10 प्लस 16 इजकल टू 26, यानी 26 इजकल टू 26, दोनों के मान समान आ गए। इसका मतलब अपना आंसर क्या है? सही है। इस तरह अपने किसी भी विधि को जो कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। ये अगर विधि समझ आ गई तो क्वेश्चन अपने ईजी से होते हैं। इसी तरह एक अलग से विधि और आती है, प्रतिस्थापन विधि, तो उसको अपने आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ठीक है बच्चों। ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।